वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ अकेडमिक्स नीट। बेटा मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड ये है आपकी मंजिल सीरीज़। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन 1D। एंड आज है इसका लेक्चर नंबर 3। देखो लास्ट लेक्चर तक हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था मोशन क्या होता है, एंड हमने टाइप्स ऑफ मोशन को भी कवर कर लिया था। राइट बेटा, मैंने आपको काइनेमेटिक्स के अंदर क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो कि मोशन को स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है। राइट, अब देखो यार, मोशन को अगर आपको स्टडी करना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपके काम आती है दैट इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा एंड डिस्टेंस से ही एक मिलती जुलती चीज़ होती है जिसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों वर्ड्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं एंड यहीं से हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। अब मुझे एक बात बताना, देखो डिस्टेंस तो यार आप लोग जानते ही हो, ठीक है। ये मान लेते हैं ए पोजीशन है जो कि आपका घर है, एंड ये मान लेते हैं बी पोजीशन है जो कि कोई बिल्डिंग है। लेट सपोज ये आपका स्कूल है, कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ यार, क्या आपके घर से स्कूल तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है या फिर बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं? ऑब्वियसली कुछ लंबे रास्ते होंगे, कुछ छोटे रास्ते होंगे, एंड आप ऑब्वियसली सबसे छोटे रास्ते से अपने घर से स्कूल जाते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, क्या रास्ता सिर्फ एक ही होता है क्या? नहीं सर, रास्ता तो एक से ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है ये एक रास्ता हो सकता है ये एक रास्ता हो, ये भी एक रास्ता हो सकता है, ये भी रास्ता हो सकता है। सही है बेटा, सबकी कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ होगी। मान लेते हैं बेटा ये 200 मीटर है ना, 200 किलोमीटर ज़्यादा हो गया सर, यहाँ से मनाली नहीं जाना, ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो 200 मीटर है मान लेते हैं, ये बेटा 500 मीटर मान लेते हैं, ये वाला 700 मीटर। देखो लिख लेते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है। मान लो ये 200 मीटर था, ये 500 मीटर का रास्ता था, ये 700 मीटर का रास्ता था, और मान लेते हैं 1200 मीटर का रास्ता है। पहले आप मुझे, अब देखो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मुझे वो बताना। ए आपका घर है, बी आपका स्कूल है, क्या एक ही डिस्टेंस है जिससे आप स्कूल पहुंच सकते हो? मतलब क्या एक ही रास्ता है जिससे आप स्कूल पहुंच सकते हो? नहीं सर, ए से बी तक पहुंचने के एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी भी दो पोजीशन तक पहुंचने के एक से ज़्यादा रास्ता हो सकता है। हर रास्ते की बेटा कुछ ना कुछ लेंथ होगी। सही है ये वाली बात? यस सर, ऑब्वियसली हर रास्ते की कुछ ना कुछ लेंथ होगी बेटा। उस एक्चुअल लेंथ को ही हम कहते हैं डिस्टेंस। आई थिंक इतना सबको पता है यार, बच्चे नहीं हो, है ना। डिस्टेंस आप सब जानते हो क्या होता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए जो लेंथ आपने कवर करी, जो पाथ डिस्टेंस आपने कवर किया, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। इतनी बात तो हम सब जानते हैं। बात आती है सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो आपको अब इतनी बात पता चल चुकी है कि ए से बी तक पहुंचने के एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं, लेकिन बेटा हमेशा याद रखना, ए से बी पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा ना, वो कोई एक ही होगा। और वो कौन सा होगा? आपको कुछ नहीं करना, ए को पकड़ो और बी तक सीधी लाइन ड्रॉ करो, और वही रास्ता आपका क्या है, सबसे छोटा रास्ता होगा। आ रही है बात समझ में? और याद रखना बेटा, जो रास्ता सबसे छोटा है ए से बी पहुंचने के लिए, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही है मेरी बातें? चलो थोड़ा बहुत हम इसको समझे हैं। हम एक काम करते हैं बेटा, ये दो बिल्डिंग्स हैं, इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये बिल्डिंग ए है, ये बिल्डिंग बी है। मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको बिल्डिंग ए से बिल्डिंग बी में जाना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बेटा आप स्टेयर्स से बिल्डिंग ए के नीचे उतरोगे, राइट? बिल्कुल सही बात है सर। फिर आप बेटा ये वाला डिस्टेंस कवर करोगे, फिर बेटा आप क्या करोगे, बी वाली बिल्डिंग की स्टेयर्स को ऊपर चढ़ोगे, राइट? तभी तो आप ए से बी पोजीशन पे पहुंचोगे ना। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होता ए से बी पहुंचने का? सर शॉर्टेस्ट रास्ता ये होता, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई सीधी सड़क जा रही होती ए से बी पे, तो हम सीधा यहीं पहुँच जाते चल के, है ना। आप ये वाला डिस्टेंस कवर करके पहुँच जाते ए से बी पे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ यार, ये जो आपने ऑरेंज से मार्क करा है ना, ये वाला पाथ, ये पाथ क्या है? ये डिस्टेंस है जो आपने कवर किया।
और बेटा ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आ रही है बात समझ में? तो देखो यार, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बेटा एक्चुअल पाथ लेंथ है जो कि किसी बॉडी ने क्या करी है, ट्रैवल करी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तक का शॉर्टेस्ट रास्ता। इनिशियल मतलब बेटा जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, एंड फाइनल पोजीशन मतलब जो आपकी डेस्टिनेशन है। तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया है और जहाँ तक आप गए हो उसके बीच के शॉर्टेस्ट रास्ते को ही आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आ रही है बात समझ में? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, देखो डिस्टेंस के लिए ना कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती। क्यों नहीं करती बेटा? मुझे एक बात बताओ, ए से बी मुझे जाना है, मैं किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाऊँ बेटा मैं बी तक पहुँच ही जाऊँगा। देखो मान लेते हैं मैं आगे आगे चलूँ, सीधा सीधा चलूँ तो भी पहुँच जाऊँगा मैं बी पे। मैं इधर मुड़ गया, अब मैं ऐसे घूम फिर के तो आ ही सकता हूँ ना वापस बी पे। तो डिस्टेंस के लिए जनरली किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्शन क्या है बेटा, बताओ मुझको? यहाँ पे डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में? लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट, अब एक बात बताओ मुझको, शॉर्टेस्ट रास्ता ए से बी पहुँचने का एक ही रास्ता है क्या, कि आप ऐसे चलें। और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? आप देखो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, लेकिन मैंने आपको बोला बेटा आपने ए से स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली बेटा डायरेक्शन यही होगी, आपको इधर जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन के अंदर। आ रही है बात समझ में? तो बेटा डिस्प्लेसमेंट को क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि आप अगर उस डायरेक्शन में नहीं गए तो हो सकता है बेटा कोई आप लंबा वाला डिस्टेंस ट्रैवल कर जाओ और उसे फिर आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट रास्ता है। तो शॉर्टेस्ट रास्ता अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी होनी चाहिए जिसमें आप ट्रैवल करेंगे एंड आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो डिस्टेंस के लिए बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वहाँ पे एज सच कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसीलिए डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है एंड इसीलिए डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, मान लो आप अपने घर पे हो और आप चले ही नहीं अपने स्कूल की तरफ, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? सर ऑब्वियसली ज़ीरो ट्रैवल किया। तो बेटा याद रखना, अगर आपका डिस्टेंस ज़ीरो है दैट मीन्स बेटा आपने मूवमेंट ही शो नहीं करी, आप रेस्ट पे हो। क्योंकि याद रखना अगर आप हल्का सा भी मूव कर गए कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो बेटा आपने ट्रैवल कर लिया इसका मतलब, और दैट सिंपली मीन्स बेटा डिस्टेंस उस केस में ज़ीरो नहीं हो सकता। आ रही है बात समझ में? इससे हम समझते क्या हैं बेटा, कहीं आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया कि डिस्टेंस किसी बॉडी ने ट्रैवल किया है ज़ीरो, दैट सिंपली मीन्स बेटा वो बॉडी ट्रैवल नहीं कर रही है, वो बॉडी रेस्ट पे है। आ रही है बात समझ में? लेकिन बेटा किसी क्वेश्चन ने लिखा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो क्या आप ये बात कह सकते हो कि बॉडी रेस्ट पे है? बेटा देखो हो सकता है बॉडी रेस्ट पे हो सकता है बॉडी रेस्ट पे हो, लेकिन बेटा ये भी हो सकता है कि बॉडी वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई हो। सर ये वाली बात हमको समझ नहीं आई। बेटा मुझे पता आपको नहीं समझ में आई, तो एक काम करते हैं ना, पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हम इन सारे पॉइंट्स को ईजिली समझ जाएंगे। देखो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बेटा ए पोजीशन है जिसको मैंने माना है रेफरेंस, 0,0 उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं मैंने। फिर एक पोजीशन बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 20,0, पोजीशन सी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 30,0 एंड पोजीशन डी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -20,0। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, आपने ट्रैवल किया ए से बी, ये ट्रैवल किया आपने ए से बी, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? देखो मुझे एक बात बताओगे, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ए से बी तक के अंदर, वो आपको बताना है। कैसे बताओगे भाई? यहाँ से यहाँ तक की आप पाथ लेंथ देख लो कितनी है। बी किस पोजीशन पे है? 20 पोजीशन पे है। दैट सिंपली मीन्स बेटा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 20। अब मीटर मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। सिमिलरली बेटा ए से सी तक का डिस्टेंस भी बता दो मुझको एक बार, कितना डिस्टेंस है ए से सी तक का? 30 है सी के कोऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स ए से सी कितना दूर है? 30 दूर है। अब देखो अगर आपको भाई कोऑर्डिनेट्स भी देखने नहीं आते, ठीक है, तो बहुत ही शर्म की बात है ये। प्लीज़ आप पहले जाओ बेसिक मैथ्स के अंदर, ठीक है, कोऑर्डिनेट सीख कर आओ। सिमिलरली बेटा मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, रेफरेंस लाइन से डी कितना दूर है? ठीक है, डी दूर है बेटा 20। साइन नहीं देखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि साइन ये 20 हम माइनस हमको क्या बता रहा है? माइनस हमको बता रहा है कि रेफरेंस लाइन के लेफ़्ट साइड पे कौन है? हमारा डी पॉइंट है। इसलिए हमने सिर्फ क्या लिखा है? 20 मीटर लिखा है, क्योंकि वो तो हम देख के बता सकते हैं कि वो लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे है।
आ रही है बात समझ में? अब आप देख लो कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है आपको। ए से बी तक का डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। तो लिख लो भाई 20 मीटर, 20 मीटर। बेटा ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? मुझे एक बात बताओ, ए से बी तक जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है? सर ऑब्वियसली यही वाला। एंड इसकी लेंथ भी किसके इक्वल है? सर 20 मीटर के ही इक्वल है। वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट भी फर्स्ट केस में आ जाएगी आपकी 20 मीटर। अब बेटा ए से सी तक की बात हम करने वाले हैं। डिस्टेंस बताओ ए से सी तक का। सर ये डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है भाई ये? 30 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 30 मीटर। तो लिख लो सबसे पहला पार्ट आपका आंसर आ चुका है 30 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, ए से सी पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा? कि आप डायरेक्टली सीधा सीधा ए से सी पे चले जाएं, यही होगा शॉर्टेस्ट रास्ता। क्या ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। 30 मीटर ही आ जाएगी भाई इसकी डिस्प्लेसमेंट भी, है ना? अब बेटा हम बात करते हैं, देखो अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स करते हैं चीज़ों को। ए से सी गए, फिर आप बी पे मुड़ गए। तो देखो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आप कहाँ गए? ए से सी पे। ए से सी पे गए, दैट मीन्स आपने 30 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर आप कहाँ पे आ गए? सी से बी पे आ गए। अब बेटा सी से बी तक का डिस्टेंस कितना है मुझे बताओगे? ये 30 है, ये 20 है, इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर। बताओ ये वाली बात समझ में आ रही है क्या मैं बताना चाहता हूँ आपको? ये डिस्टेंस कितना है भाई बी से सी तक का? ये 10 मीटर है। कैसे सर? 30 माइनस 20, है ना? तो इसके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 10 मीटर। अब वापस से देखो, सबसे पहले आप ए से सी पे गए थे, दैट मीन्स आपने 30 मीटर ट्रैवल किया। उसके बाद आप सी से बी पे वापस आ गए, दैट मीन्स आपने 10 मीटर और ट्रैवल किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई आपका? 30 मीटर प्लस 10 मीटर, दैट सिंपली मीन्स 40 मीटर आपने ट्रैवल कर लिया। आ रही है बात समझ में? तो 30 मीटर प्लस 10 मीटर, दैट सिंपली मीन्स आपने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट होगी ए से सी फिर बी गए आप, राइट? देखो आपने ट्रैवल क्या किया, सबसे पहले आप ए से सी पे गए, फिर आप बी पे गए। एक बात बताओ, ए से बी तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? क्या आपको वहाँ पे सी तक जाने की ज़रूरत है क्या? जब आपको आना ही एट द एंड बी पे है ना? तो आप सीधा ए से बी पे चले जाओ, वही तो होगा ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यस सर, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो अब बताओ ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी ए से बी तक का डिस्टेंस? दैट सिंपली मीन्स 20 मीटर। आ रही है बात समझ में? तो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपको ए से बी जाना था डायरेक्टली। यस सर, अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, राइट? ए से बी फिर डी। देखो नेक्स्ट पार्ट है ए बी डी। ए बी डी, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इनके बीच का। देखो सबसे पहले आप कहाँ गए हो भाई? सबसे पहले आप गए हो ए से बी पे, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने। कितना ये डिस्टेंस बताओ मुझको ज़रा। सर ए से बी का डिस्टेंस है 20 मीटर। तो लिख लो इसको साइड में 20 मीटर प्लस। अब आप कहाँ गए हो भाई? बी से डी पे चले गए, ठीक है? तो अब मुझे बताओ बी से डी तक का डिस्टेंस कितना है? कैसे कैलकुलेट करें सर ये चीज़? देखो बेटा इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका, सबसे पहले आप बी से ए तक का डिस्टेंस निकाल लो, जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। सर 20 मीटर, तो 20 मीटर पहले था और 20 मीटर चले वापस आते टाइम, राइट? अब ए से डी तक कितना डिस्टेंस है? सर वो भी 20 मीटर है। तो आपने बेटा और 20 मीटर कवर किया डी पोजीशन तक पहुंचने के लिए। ये वाली बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो आपने ये डिस्टेंस ही तो ट्रैवल किया है ना। बताओ सबसे पहले बेटा आप यहाँ गए, फिर आप यहाँ आए, फिर यहाँ आए। तो देखो सबसे पहले आपने ये 20 मीटर कवर किया, फिर वापस आने का 20 मीटर, और फिर हमने कहा ए से डी तक पहुँचने का वो रास्ता भी 20 मीटर ही है। तो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया 60 मीटर। 20 प्लस 20 प्लस 20, दैट सिंपली मीन्स डिस्टेंस कितना हो गया आपका? डिस्टेंस हो गया भाई 60 मीटर। क्या आपको ये वाली बातें समझ में आ रही हैं? बताओ। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, 60 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, ए से डी तक पहुंचना है आपको, आपकी इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन है डी। शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा? क्या आपको बी ये वाला डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत है? नहीं सर, हम डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएंगे। बिल्कुल सही बात है बेटा, आप डायरेक्टली ए से डी पे जा सकते हो। वो डिस्टेंस कितना है? सर 20 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी भाई आपकी? 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब देखो वैसे तो -20 होगी, ठीक है? क्यों? बिकॉज बेटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है ना? आप यहाँ गए हो,
याद रखना लेफ्ट साइड गए हो। और मैंने आपको बेटा ये रूल बताया था जब हमने बेसिक मैथ्स पढ़ी थी कि जब भी आप रेफरेंस लाइन के लेफ्ट साइड पे जाओगे तो जनरली वहाँ पे हम चीज़ों को नेगेटिव अज्यूम करते हैं। और यहाँ तो क्वेश्चन नहीं नेगेटिव दे रखी है आपको, आ रही है बात समझ में? दैट सिंपली मीन्स बेटा रेफरेंस लाइन के लेफ्ट में जाने से आपको क्या लेना है, नेगेटिव साइन का यूज़ करना है डायरेक्शन शो करने के लिए। तो सिंस हमको यहाँ डायरेक्शन भी शो करनी थी इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखी -20। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ए बी ए। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया बताओ? सबसे पहले बेटा आप गए, यही वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने ए से बी। दैट सिंपली मीन्स आपने 20 मीटर कवर किया। सही है, ये वाला 20 मीटर आपने कवर किया ए से बी जाने में। फिर आप वापस बी से ए आए तो दैट मीन्स आपने और 20 मीटर कवर किया। आ रही है बात समझ में? तो ए बी ए का डिस्टेंस का आंसर तो है बड़ा सिंपल था, 20 + 20 दैट सिंपली मीन्स 40 मीटर आपने कवर किया। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? नो सर। बेटा डिस्प्लेसमेंट ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ए वापस आने में आपने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी। देखो मुझे एक बात बताओ, आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? सर ए से। आपको फाइनली जाना कहाँ है? सर ए पे ही जाना है वापस। तो जब ए से स्टार्ट करना और ए पे वापस जाना है तो जाओ ही मत। सर मतलब बेटा एक बात बताओ, ए और ए के बीच में ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? सर ए पे और ए पे ही हमने ए से ही स्टार्ट किया, ए पे हमको वापस जाना है। दैट मीन्स सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 मीटर। बिल्कुल बेटा, अगर आपका कभी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, कभी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम हो जाए, दैट सिंपली मीन्स बेटा उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी? 0 मीटर। ट्रैवल ही मत करो। आ रही है बात समझ में? यस सर। बेटा लेकिन एक बात याद रखना, क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है? सर डिस्टेंस 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है डिस्टेंस 0, मुझे बताओगे? बिल्कुल बता सकते हैं सर। मान लो मैं कहीं ट्रैवल ही नहीं किया तो मेरा डिस्टेंस 0 हो सकता है। और यहीं से आप देख पा रहे हो बेटा डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकती है। कब होगी डिस्प्लेसमेंट 0? पहला केस, या तो आप ट्रैवल ही मत करो। तो अगर आप ट्रैवल ही नहीं करोगे तो आप ना कोई डिस्टेंस कवर करोगे ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे। और दूसरी चीज़ बेटा, अगर आप ट्रैवल कर भी रहे हो तो भले ही बेटा आप पूरी दुनिया घूमाओ, ठीक है, अगर आपने इस पोजीशन से स्टार्ट किया था और आप घूम फिर के बेटा वापस इसी पोजीशन पर आ गए, दैट सिंपली मीन्स बेटा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 0। एंड दैट सिंपली मीन्स आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट को 0 करने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो ट्रैवल ही मत करो। दूसरा, जहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो घूम फिर के वापस उसी पोजीशन पर वापस आ जाओ। आ रही है बात समझ में? तो देखो यही वाला पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था कि डिस्प्लेसमेंट 0 होने के 2 मतलब हैं, या तो बॉडी रेस्ट पर है या वो वापस आ चुकी है अपनी इनिशियल पोजीशन पे जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था। आई ये वाली बात समझ में? वेरी गुड। अब डिस्टेंस की बात करते हैं भाई। डिस्टेंस कभी डिक्रीज़ नहीं हो सकता। एक बात बताओ, आप रुके हुए हो तो आपका डिस्टेंस 0 है, और आपने हल्का सा भी चलना बेटा स्टार्ट करा, एक कदम भी आगे आपने बढ़ा दिया तो क्या आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा? नहीं सर, डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज़ ही करेगा। तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज़ नहीं कर सकता। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ भी कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है। सर ये कैसे? देखो इसका भी सिंपल सा आंसर है भाई। मैंने आपको बताया था कि आप ए से बी गए, ठीक है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा यही होगा, है ना। यहाँ पे बेटा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन बेटा डिक्रीज़ कैसे करेगी डिस्प्लेसमेंट? बता सकते हो मुझको? चलो इस पॉइंट को ना हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, मैं याद रखूँगा। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट बेटा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकती है, ठीक है बेटा। इसको ज़्यादा अच्छा होगा कि हम समझे किससे? क्वेश्चन के थ्रू। वरना आप ये भी याद रख सकते हो यार कि देखो मुझे एक सिंपल सी बात बताना, आपने हल्का सा भी चलना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने जैसे ही चलना स्टार्ट किया बेटा तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इंक्रीज़ कर सकती है अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो। देखो मैं आपको समझाता हूँ ये वाली बात, ठीक है, छोड़ने से ना वैसे कोई फ़ायदा है नहीं, तो थोड़ा बहुत समझ ही लेते हैं। आपने बेटा यहाँ से यहाँ गए, आप मान लेते हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट थी 5 मीटर, तो अभी आपकी डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। अब एक बात बताओ, घूम फिर के बेटा आप वापस ए पे आ गए, ठीक है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? सर 0 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा इंक्रीज़ भी करी, डिक्रीज़ भी कर गई, 0 भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ करते करते 0 हो जाए, और बेटा इवन माइनस भी हो सकती है। बेटा अगर आप ए के, है ना, जहाँ पे हमने ए पॉइंट बनाया था उसके लेफ्ट साइड में चले जाओ, दैट सिंपली मीन्स बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो हमने यहाँ पे देखा भी था डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, और वो नेगेटिव क्यों हो सकती है भाई? डायरेक्शन बताने के लिए, है ना। तो ये वाली बात भी आई होप आपको समझ में
आ रही है। लेकिन याद रखना बेटा, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही क्या है, नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन बताना, है ना। तो डिस्टेंस में तो डायरेक्शन होती ही नहीं है, दैट मीन्स डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट आपकी। आ गई बात समझ, है ना। एंड ज़ीरो का तो केस मैंने बता ही दिया, नेगेटिव का भी केस मैंने आपको बता ही दिया है, और पॉजिटिव भी आपको बता दिया है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझको, ये ए पोजीशन है, बी पोजीशन है, ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? सर इनफाइनाइट, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, हो सकता है यहाँ से चला जाए कोई, यहाँ से जा सकते हो। तो बेटा किसी भी दो पॉइंट के बीच तक पहुंचने के जितने रास्ते हो सकते हैं वो है इन्फिनिट, है ना। इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं बेटा डिस्टेंस की किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेटा सिर्फ एक ही हो सकती है। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा होगा? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, और डायरेक्शन के लिए क्या करना है आपको? इनिशियल से फाइनल, है ना, इनिशियल से फाइनल की तरफ, है ना, फाइनल जहाँ आप पहुँचे उसकी तरफ एक एरो को ड्रॉ करो, वो जाएगी डायरेक्शन। आ रही है बात समझ में? तो देयर कैन ओनली बी वन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आई होप यार आपको ये वाली चीज़ें समझ में आई हैं, है ना। बाकी मैं आपको एक चीज़ और लिखवा देता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप किस तरीके से निकालोगे। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बतानी है तो आप क्या करोगे? ए से बी पोजीशन के बीच में क्या करोगे? एक एरो बनाओगे। एरो बनाई, और बेटा ये एरो का जो हेड होगा वो कहाँ पे ओपन होगा? टूवर्ड्स दी, बताओ कौन सी साइड है? आपकी डेस्टिनेशन वाली साइड पे, मतलब टूवर्ड्स दी फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डायरेक्शन कहाँ पे है? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई बेटा कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो आपको क्या करना है? उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक वेक्टर खींचो, और उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल टू फाइनल। जैसे मुझे एक बात बताओ, ये ए है, ये बी पॉइंट है, तो क्या करोगे? दोनों के बीच में देखो एक वेक्टर खींचो, और वेक्टर स्ट्रेट लाइन वेक्टर ही होगा हमेशा, है ना, क्योंकि वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है ए से बी तक पहुँचने का। और एरो कहाँ खुलेगी बेटा? फाइनल पोजीशन की तरफ, तो बी की तरफ खुल जाएगी। आ गई बात समझ में? तो बस यही था यार हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड आई होप यार मैंने आपको कोशिश करी है अच्छे तरीके से डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस समझाने की। आसान टॉपिक था, बचपन में आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ कर आते हो, तो इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी ये टॉपिक कंप्लीट कराया है। एक क्वेश्चन भी करा दिया ये वाला, ठीक है, एग्जाम्पल था ऑल्दो ये। कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे अभी कुछ आने वाली क्लास के अंदर, है ना। बट उससे पहले मैं आपको एक बार वापस से रिकैप दूंगा किसका? पोजीशन वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, जो कि आप ऑलरेडी वेक्टर्स के अंदर पढ़ चुके हो। अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो तो नेक्स्ट वीडियो को स्किप कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन शायद सेपरेट कर दूंगा उस वीडियो से। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो तो देख लेना यार, वैसे ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को देख के ही नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करें। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करेंगे? अपनी जितना भी सिलेबस है भाई उसको रिवाइज़ करो एंड आगे बढ़ते रहो। बाय।